नमस्कार दोस्तों, सनातन सत्य धर्म चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। कान्हा जी की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवत कथा के अध्याय 1 से हम क्रमांक 16 श्लोक की शुरुआत कर रहे हैं। अनंत विजय राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। श्लोक क्रमांक 17 काश्यश्च परमेशवासः शिखण्डी महारथः दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। श्लोक क्रमांक 18 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेशः पृथ्वीपते सौभाग्यवश महाबाहुः शंखदग्धं पृथ्वक्त पतक। इसका अर्थ है, हे राजन कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टधुम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्र के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य, संजय राजा ने धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित है। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति की प्रोत्साहन दिया था। श्लोक नंबर 19 सघोषो धार्तराष्ट्रनाः हृदयानि व्यदारयत नभस्व पृथ्वी चैव तुमुलो भ्यनुनादयन्। इसका अर्थ है, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कलहपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमन करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुई। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। श्लोक क्रमांक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्र कपिध्वजः प्रवत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवाः ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते। इसका अर्थ है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा कर देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात श्री राम ही, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता माता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी
भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें ये समझ में आया कि हर किसी के जीवन में अगर श्री भगवत गीता का पाठ होता है और वो मन लगाकर अपना ध्यान मन प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे, तो निश्चित ही उनके कठिन जीवन में प्रभु श्री कृष्ण सारथी बनकर उनका साथ देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।